फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रधान पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 9th ड्रेनेज एक चैप्टर है। ड्रेनेज चैप्टर से आज हम पूरा चैप्टर कवर अप नहीं करेंगे, सिर्फ एक पार्ट उसका हिस्सा लेंगे। जो गंगा रिवर सिस्टम है उसको हम कवर करेंगे। गंगा रिवर सिस्टम में एक्सप्लेन करने से पहले कुछ जो बेसिक टर्म्स है ड्रेनेज चैप्टर्स के, मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तो उस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स टर्म्स लिख देता हूँ, उस टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि तुम लोगों को ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो समझ में आए। कि नहीं मैं बीच बीच में वो टर्म यूज़ करूँगा तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं उस जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ड्रेनेज बेसिन, ग्लेशियर, पेरेनियल, ये बेसिक चीज़। वाटर डिवाइड, ये सारी चीज़, ये जो बेसिक टर्म्स है इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम ये गंगा रिवर सिस्टम पढ़ लेंगे तो आसानी से जो रिवर सिस्टम को इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, इवन डेल्टा डेल्टा और ड्रेनेज बेसिन। चलो, वर्ड ड्रेनेज, लोकली हम ड्रेनेज से पहले हम ये बोलते हैं कि ड्रेन हमने बहुत सुना हुआ है। ड्रेन क्या? नाला। यही तो हमें पता है कि ड्रेन का मतलब होता है नाला, जहाँ से पानी बह के जाता है, कचरा कूड़ा कचरा सब लोग बहा देता है, वो होता है ड्रेन। एक्चुअली ड्रेन का मतलब वो नाला नहीं होता है। नाला, ड्रेन का मतलब एक्चुअली होता है एक फ्लोइंग वाटर। एक्चुअली ज्योग्राफिकली जो ड्रेन एक्चुअल टर्म था वो था फ्लोइंग वाटर। जहाँ से पानी बह के जाता है वो होता है ड्रेन, या फिर जो से यहाँ से पानी होता है वो हम ड्रेनेज बोलते हैं। तो एक्चुअली हम ड्रेनेज जब हम बोलते हैं ना, वो एक रिवर को समझाता है। जो ड्रेनेज है रिवर। हाँ, आज के टाइम पे हमने उस ड्रेनेज वाटर को ही पॉल्यूट कर दिया है, जिसकी वजह से हमने उसे नदी को ना बोल के हम जनरली ड्रेन को बोलते हैं, जहाँ पर हम कूड़ा कचरा वो फेंकते हैं। तो ये हो गया ड्रेनेज। बेसिन, घर पे हाथ धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना बेसिन। क्या होता है कि जनरली हम जब टैप खोलते हैं, हाथ धोते हैं, उसमें होता क्या है कि जब बेसिन में पानी गिरता है, बेसिन का काम यह होता है कि सारे जो इधर उधर से पानी गिर रहा है उसको एक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करते एक पाइप से भेज देना। तो बेसिन क्या होता है, ऐसे एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है जहाँ से पानी सब गिरा, तो उस पानी सब इकट्ठा होकर उधर से एक जगह गिरता है। तो बेसिन जो होता है थोड़ा सा तो, लेकिन रिवर बेसिन क्या होता है? ये तो घर पे इस्तेमाल करने वाला बेसिन, जहाँ पर हम क्या कहते हैं, हाथ धोते हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो वाला। लेकिन यहाँ पे बेसिन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बेसिन का मतलब होता है नदी अपना पानी जहाँ जहाँ तक स्प्रेड करता है, या फिर नदी का पानी पहुँचता। चलो मान लो ये एक रिवर है, मान लो कोई भी रिवर हो, गंगा हो, इंदस हो, ब्रह्मपुत्र हो, कुछ भी एक पर्टिकुलर कोई रिवर हो, उस रिवर के चलो इसके ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज ये हो गए। चलो ये स्प्रेड हुआ है, उसके ब्रांचेस है कि जहाँ जहाँ से पानी आता है। चलो मैं यहाँ पे और एक टर्म भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रिब्यूटरी किसे बोलते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटरी किसे बोलते हैं। चलो, नदी इस तरफ फ्लो कर रहा है, ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। चलो, ये नदी का मेन चैनल है, मेन रिवर है। वाह, इस पे क्या होता है, जब बारिश होता है तो उसके और भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं जहाँ का पानी आके इस मेन रिवर पे मिलता है। जहाँ के जो पानी होते हैं ना, वो पानी आके जो मेन चैनल है, मेन रिवर है, उस रिवर पे आके पानी मिलता है। तो जो रिवर से जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, जहाँ जहाँ से नदी का पानी, वहाँ का पानी आके मेन चैनल पे मिलता है, उन सबको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। मैं जब गंगा रिवर सिस्टम बताऊंगा, इसके बाद कंटिन्यू करूंगा, उस पर मैं उसके ट्रिब्यूटरीज भी बता दूंगा और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बने। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है? जो ये मेन चैनल है, मेन चैनल से पानी लेके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, अलग अलग हिस्से में लेके पानी, इधर से लेकर, जैसे चलो मान ये नदी था, नदी से इधर कुछ एक हिस्सा निकल के आ गया, इधर कुछ एक हिस्सा निकल के आ गया, इधर एक कुछ हिस्सा निकल के आ गया। तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स में ट्रिब्यूटरीज जिसमें वो हिस्से जहाँ से मेन चैनल में पानी आता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज वो हिस्सा जहाँ से मेन चैनल से नदी का पानी लेके वो दूसरी से बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो हो गए ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। फिर ग्लेशियर, आइस, बर्फ, पता है, बर्फ सिंपल जमा हुआ होता है बर्फ। लेकिन जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, हमें पता है ये कि जब हम जितने भी हाइट ऊपर चले जाते हैं तो टेम्परेचर होता है वो गिरता, बहुत घटता जाता है, जितने ऊपर आएंगे टेम्परेचर घटता जाता है। तो होता क्या है कि टेम्परेचर एक बड़े बड़े पहाड़ पे टेम्परेचर इतना घट जाता है कि उधर जितने भी वाटर वेपर होते हैं वो सारे के आइस के रूप में जम जाते हैं। इतना जम जाता है और बहुत बड़े बड़े बर्फ़ बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े
समझ लो 12 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर मोटा, ये मतलब महान महान बड़े बड़े बर्फ बन जाते हैं। तो जो लार्ज आइस मास, क्या लार्ज आइस मास होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ग्लेशियर, है क्या। तो ड्रेनेज हो गया, बेसिन हो गया। बेसिन वो एरिया जहाँ से अपना रिवर सिस्टम, रिवर जो होता है जहाँ जहाँ से पानी अपना स्प्रेड कर सकता है। चलो मान लो, और एक बार चलो, ये रिवर है, ये रिवर इतना एरिया में पानी स्प्रेड करता है, तो ये उसका हो गया इस रिवर बेसिन, इस रिवर का ये हो गया रिवर बेसिन। ग्लेशियर हो गया पेरेनियल। कुछ नदी होते हैं सिर्फ बारिश के महीने में ही बहते हैं, जब बारिश हुआ तो नदी में पानी आ गया और बारिश के महीने में बहुत आराम से बहते हैं, लेकिन वो जब समर आता है तो वो सूख जाता है। लेकिन कुछ नदी होते हैं जो साल भर बहते हैं, जो नदी जो साल भर बहते हैं उसी को हम बोलते हैं पेरेनियल रिवर। जो साल भर नहीं बहते उन्हें नॉन पेरेनियल रिवर बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं गंगा के लिए, गंगा एक पेरेनियल रिवर है। और जो छोटे छोटे रिवर्स होते हैं, महानदी या फिर और भी छोटे छोटे जो पेनिनसुलर रीजन में आते हैं, वो सब नॉन पेरेनियल रिवर होते हैं। फिर वाटर डिवाइड, चलो डिवाइड का मतलब पता है, डिवाइड का मतलब बांटना, हिस्सों में करना। चलो मैं मान लो यहाँ पर ये एक रिवर था, ये अपना एक रिवर बह रहा था, वाह, एक रिवर जो इधर बह रहा था, और मान लो यहाँ पे और एक रिवर था, ऐसे ही बह रहा था, ऐसे ही बह रहा था। तो मुझे बताओ, ये हो सकता है ये रिवर ऐसे मिल जा सकते हैं, इसके ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी मिल जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी किस किस केसेस पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो इस बीच में पहाड़ आ गया, यहाँ पे आ गया एक पहाड़, नदी ऊपर से नीचे बहता है या नीचे से ऊपर, हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। तो कभी भी कि यहाँ का पानी इधर आके, ये दो का नदी का पानी, ये स्ट्रीम ए, रिवर ए और रिवर बी, इन दोनों का पानी मिल सकता है नहीं, इस पहाड़ की वजह से नहीं मिलेगा। ये जो पहाड़ का ये जो लाइन रहा ना, ये जो एक रेंज रहा जिसकी वजह से पानी नहीं मिल पाएगा, जो पानी को डिवाइड करेगा, इसी को हम बोलेंगे वाटर डिवाइड, इसी को हम बोलेंगे वाटर डिवाइड। फिर डेल्टा, लास्ट वन डेल्टा। नदी फाइनली गिरता 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 जाता है, बहता जाता है, फाइनली जाकर समुद्र पे मिलता है। चलो ये आ गया नदी हमारा बह के आ गया, और ये हो गया हमारा समुद्र, ओशन, ये हो गया ओशन। नदी जब बहता आता है ना बहुत सारा, चलो नदी आके जहाँ पर खुलता है, समुद्र पे बहता है, जहाँ पर खुल जाता है, पूरा ओपन हो जाता है, उसी को हम नदी का मुंह बोलते हैं, यानी कि रिवर माउथ, रिवर माउथ पूरा खुल जाता है जहाँ पर समुद्र पे। वैसे ही नदी जब बहता आता है वो पानी तो लाता ही है, पानी जाके समुद्र पे सब मिक्स हो जाता है, लेकिन पानी के साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स, धूल, मिट्टी कचरा, पत्थर वत्थर सब लाता है, और लाके यहाँ पर इकट्ठा करता है, जम जाते हैं यहाँ पर, भर जाते हैं, यहाँ पे पूरा भर जाते हैं। और ये भर के एक छोटा सा आइलैंड की तरह, एक मान लो पूरा लैंड भर देता है, जैसे रेत का इकट्ठा होता है ना, ऐसे ही रेत जैसे भर जाते हैं यहाँ पर पूरा। तो इसी हिस्से को हम बोलते हैं यहाँ पर एक कोनिकल शेप में, एक फैन बन जाता है, फिर कोनिकल शेप में एक पहाड़ की तरह बन जाता है, उसी को ही हम बोलते हैं डेल्टा। वाह, तो ये हो गए बेसिक टर्म्स। अभी हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, कि गंगा कहाँ से ओरिजिन होता है, किस तरह से बहता है, उसके ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, इस सबको हम पढ़ते हैं। वाह, तो सबसे पहले गंगा तो ओरिजिन होता है हिमालय पहाड़ से ही ओरिजिन होता है। जब ये पहाड़ से ओरिजिन होता है, और पहाड़ से कहाँ से ओरिजिन होता है, चलो ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट्स, चलो इस तरफ इतना नहीं रहते हैं, चलो इतना ही रहने दो, ये हो गया इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट्स, इतना ही रहने दो, ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट्स। हाँ, ये वाला हिस्सा है पूरा हिमालय का, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े बड़े, तो इतने पहाड़ है कि यहाँ पर जो ये बड़े बड़े पहाड़ इतना ऊंचा है कि यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ भरे पड़े हैं। तो ऐसे बहुत सारे बर्फ है यहाँ पर, हमने सुना है हमेशा इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा होता रहता है, सियाचिन ग्लेशियर हमने सुना है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर से गंगा ओरिजिन होता है, और उस गंगा ओरिजिन होता है, इसकी वजह से उसका नाम भी है क्या, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जहाँ से ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन जहाँ से होता है वो गंगा नदी, उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। तो इन सिंपल, गंगा कहाँ से ओरिजिन होता है, गंगा ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, ओरिजिन तो होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। लेकिन जो गंगा बह के आता है, इधर बह के आ गया, मान लो इस तरह से बह के आता है, उसका नाम से लेकिन गंगा होता नहीं है, उसे बोलते क्या है,
उसे बोलते हैं, गंगा के बदले में उसे बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं उसे? भागीरथी। फिर यहाँ से और एक छोटू सा नदी बह के आता है जिसका नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा। तो भागीरथी, अलकनंदा दोनों आके मिल जाते हैं। उत्तराखंड का एक जगह है जहाँ पर उसे बोला जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। वाह। तो गंगा नदी ओरिजिन कहाँ से हुआ? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होकर उसका नदी का नाम क्या था? भागीरथी। फिर भागीरथी के बगल में साइड से और एक दूसरा नदी कौन सा बह के आ गया अलकनंदा। अलकनंदा आके मिला कहाँ से? उत्तराखंड के देवप्रयाग में। फिर यहाँ से ये इस तरह से फ्लो करके आता है, फिर इधर आके ये हो गया बे ऑफ बंगाल। क्या? बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है और गिर के यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर और एक भी है ग्लेशियर, वाह, जिसका नाम है, यहाँ से ओरिजिन होता है यमुना नदी। ऐसे आके फिर यहाँ पे मिल जाता है इसके साथ। ये जो यमुना नदी जहाँ से ओरिजिन होता है, उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर। याद रह जाएगा कि गंगा नदी का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना नदी का ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना भी ऐसे भेवे का आता है, पैरेलली फ्लो करके आता है। और आने के बाद यहाँ पर यूपी के अंदर एक जगह है इलाहाबाद, और एक्चुअली उसका नाम तो अभी चेंज हो गया प्रयागराज। तो यहाँ पे आके वो मिल जाता है, जहाँ पे वो मिलता है उसका नाम है, यहाँ पर इन सब में चलो मान लो मैं बोलूँ तो गंगा एंड यमुना, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो उस जगह को कहा जाता है प्रयागराज। उस जगह को कहा जाता है प्रयागराज। फिर चलो नदी का डायरेक्शन ये है, इस तरह से वो बह के जा रहा है, इधर से ऐसे बह के जा रहा है। तो मुझे सिंपल बताओ इसका उसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, राइट साइड कौन सा होगा? ऐसे जा रहा है ये, चलो मान लो ये नदी है, ऐसे बह रहा है, ऑब्वियसली इसका लेफ्ट साइड ये ऊपर वाला, ये ऊपर तरफ उसका लेफ्ट और नीचे की तरफ राइट। हाँ, नीचे की तरफ राइट। तो ऊपर वाला हिस्सा है उसका हम नदी का लेफ्ट बैंक बोलेंगे और नीचे वाला हिस्सा है उसको हम राइट बैंक बोलेंगे। चलो तो उसके बस ये तो चलो, हाँ, ये गंगा नदी हो गया। तो गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज कौन आगे? ये भागीरथी के उसका ट्रिब्यूटरीज, यमुना एक ट्रिब्यूटरी, इसके अलावा और भी ट्रिब्यूटरीज है। कौन? यहाँ से एक होता है, यहाँ से एक आता है नीचे से चंबल, यहाँ से बेतवा सन। क्या? चंबल, बेतवा सन। फिर यहाँ से भी ऊपर से भी 2-3 ठो आते हैं। तो इंपॉर्टेंट कुछ 3 नाम बता देता हूँ, गंडक, घाघरा, कोसी। अब बोलोगे सर इतना सारा नेम कहाँ से याद रखें? तो जो लेफ्ट में है यानी कि ऊपर जो है, तो हम बचपन से जीके पढ़ते हैं ना, जीके, तो ऐसे ही याद कर लेना। इधर लिख दो, याद कर लेना G² के। क्या? ऊपर से जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो हिमालय से, नेपाल के हिमालय से हिस्से से आते हैं, वो हो गए G² के। G² मतलब जो 2 ठो G और 1 ठो के। क्या? घाघरा, घाघरा, गंडक एंड कोसी। वाह, ये ऊपर के आने वाले। नीचे से भी वैसे कुछ आते हैं। क्या क्या? चंबल, नीचे के। चलो हम कौन से एनसीईआरटी पढ़ते हैं? एनसीईआरटी कौन से बोर्ड से बिलोंग करता है? सीबीएसई। ये सीबीएसई बोर्ड का ये, वाह, ये सीबीएसई बोर्ड से हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं ना। तो सीबीएसई से ई हटा दो, सीबीएसई से ई हटा दो। तो C फॉर हो गया चंबल, B फॉर बेतवा, S फॉर सन। हो गया ऊपर के। तो इसकी हो गया उसके ट्रिब्यूटरीज। क्या? चंबल, सॉरी, ऊपर के हो गए गंडक, घाघरा, गंडक, कोसी, नीचे के चंबल, बेतवा, सन। और ये से फ्लो करता आता है और फिर ये वेस्ट बंगाल से नीचे की तरफ मुड़ने जाता है, नीचे की तरफ आके इधर बे ऑफ बंगाल में घुस जाता है, खुल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जगह है जहाँ पे वेस्ट बंगाल में मुड़ता है ना, उसी जगह को हम बोलते हैं फरक्का। उस जगह का नाम है फरक्का। फिर ये आने के बाद यहाँ से वेस्ट बंगाल में जब एंट्री करता है, ये 2 नदी में बांट जाता है, 2 नदी में डिवाइड हो जाता है। क्या क्या है 2 नाम? एक को बोलते हैं हुगली और दूसरा का नाम है भागीरथी। ये वही भागीरथी, इसका इनिशियल नेम भी देखो, यहाँ पे जब ओरिजिन हुआ था इसका नाम भी यहाँ पे था भागीरथी, और यहाँ पर भी लास्ट में भी इसका नाम भागीरथी है, और लास्ट में ये हुगली और भागीरथी। तो यहाँ पर देखो ये जितने भी हो गए, ये घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सन, ये सब हो गए उसके ट्रिब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन?
हुगली और भागीरथी। हाँ, तो ये हाँ चलो एक क्वेश्चन में लास्ट आप लोग चलो नाला, हाँ यह हुगली नदी के किनारे एक इंपॉर्टेंट शहर बैठा हुआ है जो कोलकाता का कैपिटल है, सॉरी कोलकाता का नहीं, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता है ना, वो इसी हुगली नदी के किनारे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इम्पोर्ट जो ट्रेड होता है ना, समुद्र से लोग आते हैं यहाँ से, बे ऑफ बंगाल से, इसी नदी से की वजह से वो लैंड के अंदर की तरफ आते हैं और ट्रेड आसानी से हो जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।